भारत में ब्लैक फंगस का प्रकोप बढ़ रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अहम निर्देश देते हुए कहा कि ब्लैक फंगस को महामारी कानून के तहत नोटिफाइबल डिजीज में अनुसूचित करें और सभी केस रिपोर्ट किए जाएं। इसके मायने ये हैं कि ब्लैक फंगस के सभी पुष्ट और संदिग्ध केस स्वास्थ्य मंत्रालय को रिपोर्ट किए जाएंगे। ब्लैक फंगस के मामले कोरोना से रिकवर हो चुके मरीजों पर देखे जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने राज्यों को लिखे एक लेटर में कहा कि सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज को ब्लैक फंगस के स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। गौरतलब है कि अकेले महाराष्ट्र राज्य में ही अब तक ब्लैक फंगस के 1500 केस रिपोर्ट हो चुके हैं और 90 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। राजस्थान और तेलंगाना पहले ही ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर चुके हैं। तमिलनाडु में भी इस बीमारी के 9 केस रिपोर्ट हुए हैं। उन्होंने भी ब्लैक फंगस को पब्लिक हेल्थ एक्ट के अंतर्गत नोटिफाई किया गया और डॉक्टरों का कहना है कि ये चेहरे, नाक, आंखों और दिमाग पर हो सकता है। ये फेफड़ों को भी प्रभावित कर सकता है। फेफड़ों में फैलकर इसके आंखों की रोशनी जाने का भी खतरा हो सकता है। इस बारे में हमने बात की I7 हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राहिल चौधरी से। जानिए इसके बारे में। देखिए, ब्लैक फंगस जो है ये एक ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब होता है कि जब भी एक इंसान की बॉडी की इम्यूनिटी कम होगी, जब उसकी बॉडी की अंदर की ताकत कम हो जाएगी, उस पेशेंट को ये ब्लैक फंगस की बीमारी हो जाएगी। अब देखिए, आपको ये समझना जरूरी है कि जब एक पेशेंट को कोरोना की इन्फेक्शन होती है तो उस पेशेंट की बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है, जो बॉडी की ताकत होती है, वो कोरोना की इन्फेक्शन की वजह से कम हो जाती है। साथ ही साथ जब पेशेंट को कोरोना की इन्फेक्शन हुई है तो हम उस पेशेंट को स्टेरॉइड्स भी देते हैं ठीक करने के लिए। ये स्टेरॉइड्स आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को और कम कर देते हैं। और मान लीजिए ये कोरोना की इन्फेक्शन कोई ऐसे पेशेंट को हुई हो जिसकी बॉडी की इम्यूनिटी पहले से ही कम है। मान लीजिए डायबिटीज़ का पेशेंट हो, HIV एड्स का पेशेंट हो, कैंसर का पेशेंट हो, या कोई ऐसा पेशेंट हो जिसका कोई ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, या वो पेशेंट कुछ ऐसी दवाइयाँ खा रहा हो जिससे बॉडी की इम्यूनिटी वैसी कम हो जाती है। तो इस तरह के पेशेंट्स में जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही कम है, उन लोगों को जब कोरोना की इन्फेक्शन हो रही है और स्टेरॉइड्स चल रहा है तो उनकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि ये ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम, ये ब्लैक फंगस की बीमारी उनको हो जाती है। तो आपको इससे बहुत ज़्यादा नहीं घबराना। बहुत ही कम लोगों को ये प्रॉब्लम होगी, स्पेशली उन लोगों में होगी जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो अगर आप एक हेल्दी एडल्ट हैं, हेल्दी इंसान हैं, आपकी बॉडी हेल्दी है, रोबस्ट है, इम्यूनिटी अच्छी है, आपको कोरोना की इन्फेक्शन हुई, कोरोना से रिकवर हो गए, तो आपका ब्लैक फंगस का होने का चांस बहुत कम है कंपेयर टू एक ऐसा इंसान जिसकी इम्यूनिटी पहले से ही कम है। देखिए, अगर आप कोरोना से रिकवर कर रहे हैं या कोरोना से रिकवर कर चुके हैं और उसके बाद भी आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ आ रही है, ऐसा लग रहा है कि नाक में कुछ फंसा हुआ है, नाक स्टफ़ी लग रही है, या मान लीजिए नाक में सूजन आ रही है। देखिए, ये ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन जो है ये बेसिकली नाक और मुंह से शुरू होती है। तो अगर नाक में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है या सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो हो सकता है आपको ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम हो रही हो। अब ये प्रॉब्लम जो है ये आगे जाके आंख को कैसे डैमेज करे, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि इससे अंधापन आ जाता है, आंख खराब हो जाती है। देखिए, इसमें होता ये है कि ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन आपके नाक या मुंह से शुरू हुई और ये धीरे धीरे ऊपर जाती रहती है। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाती है आपकी साइनसेस को इन्फेक्ट करती है, जो यहाँ पे साइनसेस होते हैं, तो उसकी वजह से फेस पे सूजन आ सकती है, फेस पे लाली आ सकती है, टेंडरनेस हो सकती है कि आप दबाएं तो हल्का सा दर्द हो रहा है, और ऊपर जा सकती है, ये आंखों को इन्फेक्ट कर सकती है, तो आंखों तक पहुँचती है। जब ये आंखों के ऑर्बिट तक पहुँचती है तो हो सकता है आँख में सूजन आ जाए, आँख बाहर की तरफ निकल जाए, आँख लाल हो जाए, आँख हिले ना, नज़र कम हो जाए, नज़र ख़त्म हो जाए। और ऊपर जा सकती है, ये ब्रेन को इन्फेक्ट कर सकती है, ब्रेन में मेनिंजाइटिस हो सकता है। अगर ब्रेन तक पहुंच जाती है तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है सिचुएशन, उसमें फिर बहुत ज़्यादा चांस होता है कि पेशेंट की डेथ हो जाए।
और ये इन्फेक्शन नीचे की तरफ भी फैल सकती है, हो सकता है फेफड़ों तक पहुंच जाए, तो आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, दर्द हो रहा है फेफड़ों में। तो अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं आपको, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, स्पेशली एक ENT डॉक्टर से और एक आंखों के डॉक्टर से, जो प्रॉपरली डायग्नोस कर सके कि कहीं ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। और अगर आपके डॉक्टर को शक होता है कि इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आपका CT स्कैन या MRI करा के देखेगा। और अगर CT स्कैन और MRI से भी कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, तो हो सकता है आपका डॉक्टर बायोप्सी कराए। बायोप्सी का मतलब होता है कि बॉडी में से एक छोटा सा टिश्यू को काट के निकाल लिया और उसको माइक्रोस्कोप में देखा कि ये ब्लैक फंगस तो नहीं है। अच्छा, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? देखिए, ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन को अगर हम टाइमली पकड़ ले तो इसका बहुत आराम से और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है।